हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे ब्लॉग शूट करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ। बहुत सारे मुझे डीएम आ रहे हैं कि मैम सर्दी का मौसम आ गया है, आप बेबी की केयर सर्दी खांसी के लिए उसे क्या देते हो, उसे कैसे केयर करते हो कि बेबी को सर्दी ना हो, खांसी ना हो। तो उससे रिलेटेड आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि मैं उसे क्या क्या देती हूँ जिस वजह से उसके शरीर में गर्मी बनी रहे और सर्दी खांसी से उसे राहत रहे। जो भी मैं उसके लिए करती हूँ वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ कि मैं उसकी केयर सर्दी खांसी से बचाने के लिए उसको क्या क्या करती हूँ। तो ये जो भी बोलते ना नुस्खे हैं, ये सब हमारी नानी दादियों के हैं कि वो क्या क्या करते थे, उनसे ही सीख कर हम कर रहे हैं। और हो कि अभी तो हम किसी को बता नहीं सकते, बोलते ना ज्ञान लेना किसी को पसंद नहीं है, पर हाँ यूट्यूब पर जाकर ज्ञान लेना सबको पसंद है। तो उससे रिलेटेड आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ कि मैं उसे क्या देती हूँ, क्या करती हूँ। ये मेरे खुद के द्वारा दिमाग में आई हुई बात नहीं है, ये मैंने अपनी नानी को देखा है, अपनी मम्मी को देखा है। मेरी मम्मी आरू को देती थी और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ही पेरेंट्स से सीखी है कि ये बच्चों की केयर कैसे करना है, क्या करना है। तो उससे रिलेटेड ही मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि ठंड में आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से कैसे केयर कर सकते हैं ताकि उन्हें सर्दी ना हो, खांसी ना हो और फीवर वगैरह ज़्यादा हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना पड़े। तो आप घर में ही अपने बच्चे की केयर कैसे कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को तो शायद पता भी होगा कि ये सब करते हैं, बट जिनको नहीं पता है ये ब्लॉग उनके लिए शूट कर रही हूँ। जो मुझे डीएम कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, ये उनके लिए है। तो प्लीज़ बैड कमेंट करना मत शुरू कर दीजिएगा कि हमें तो पता था, क्या ज्ञान दे रही है ये वो। जो इस टाइप से गंदी लैंग्वेज लेके आते हैं ना, ये उनके लिए है। तो कि वो लोग तो देखे ही ना और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आए ही ना। तो ये उन्हीं के लिए है जो मुझे पर्सनली डीएम कर रहे हैं, ये ब्लॉग उनके लिए। बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग तो मैं बताती हूँ, मैं घुटी देती हूँ अपने बच्चे को। ये जायफल है, ये खारक है, बादाम है। बादाम को वैसे तो मैं रात को भिगो देती हूँ, बट आज भिगोना भूल गई हूँ। रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ मैं उसको, एक दिन छोड़कर एक दिन देती हूँ। और ये दूध है, इस दूध में देती हूँ। अब मैं सबसे पहली बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि दूध आप वही यूज़ करें जो बच्चे को पिलाते हैं, और हो सके तो माँ का दूध ही दें। मैं अपने बच्चे को मेरा दूध ही पिलाती हूँ, मेरे दूध में ही मैं उसको ही घुटी भी देती हूँ। तो कोशिश करना कि वही दूध में दें आप जो दूध अपने बच्चे को पिला रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। ये जो पत्थर मैंने लिया है, इस पत्थर पर आपको इस दूध की सहायता से इन सबको घिसना है और घिस कर 1 चम्मच इतना बनाकर अपने बच्चे को देना है। ज़्यादा ठंड पड़े तो आप सुबह शाम डेली दे सकते हैं। डेली इन द सेंस रोज़ रात को सोते समय या सुबह मालिश के टाइम, मालिश के बाद जब बच्चा दोपहर में सो रहा हो उस टाइम दे सकते हैं। तो बने रहिएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि मैं कैसे घिसती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे बच्चे को देती हूँ। सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। बादाम, जायफल, खारक, दूध, पत्थर और एक कटोरी एक्स्ट्रा जिसमें हम घिस कर उसे निकालते जाएंगे। तो फोकस उसी चीज़ पे करते हैं जो कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो भी पत्थर यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेना और दूध डालते जाना और इस तरह से घिसते जाइएगा। दूध डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप दूध नहीं डालेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है घिसने का। ज़्यादा नहीं घिसेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये आसपास पूरा। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक बादाम दे दो, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे की एज के हिसाब से बच्चे को घुटी दी जाती है। बच्चा आपका 3 से 4 मंथ का है तो सिर्फ इतना ही देना है आपको। मेरा बेबी अभी 3 मंथ का कंप्लीट हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है। आप देख सकते हैं कि कितना सा मैंने बादाम घिस के निकाला, ये देखिए। अब हम खारक दीजिएंगे। खारक से क्या है, गर्म भी होती है और खारक से वेट भी बढ़ता है बच्चे का। देख सकते हैं आपकी खारक भी कितनी मात्रा में है।
आप इसमें चाहें तो केसर भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा एक रेशा अगर आपको केसर का लेना हो। तो ये बादाम और खारक मैंने मिक्स कर लिए कुछ इस तरह से। आप इसे वापस धोकर रख भी सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अब इसका क्या करें, वेस्ट हो गई। और अगर आपको खुद खाना है, माँ भी खुद खा लेगी, तो माँ के लिए भी बहुत। ये जायफल है, देख लीजिए मैं जायफल किस रही हूँ। मैं तो ये बचा हुआ बादाम जो रहता है ना, खारक बादाम, खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि माँ को खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जायफल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे, क्योंकि जायफल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गर्म होता है। बहुत ज़्यादा गर्म भी बेबी को नहीं देना है कि उसकी बॉडी पर दाने आ जाएं या गर्मी के कारण उसको कोई दूसरी चीज़ हो जाए। सबकी मात्रा आपको थोड़ी थोड़ी ही रखना है। बेबी के एज के हिसाब से ही बेबी को सारी चीज़ें देनी है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें मिक्स है बादाम, खारक, जायफल और मिल्क। मैं अपने दूध में ही अपने बच्चे को दे रही हूँ। कुछ लोग गर्म पानी में भी देते हैं, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि हो सके तो आप उन्हें अपने दूध में दीजिए। तो हम डॉक्टर की मानकर चलते हैं और खुद के दूध में ही देते हैं। कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। एकदम बोलते ना, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दरदरापन हो इसमें, कुछ भी नहीं। आपको ऐसा ही घिसना है कि बच्चे के मुंह में दरदरापन ना है, क्योंकि बच्चे पता ही ये 4-3 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, तो उसको हम ऐसा तो दे नहीं सकते। अब ये जायफल को मैं अच्छी तरह धोकर रख दूँगी और बची हुई खारक बादाम तो मैं खुद ही खा लूँगी। तो फाइनली अब मैं इसे वो रोटी जो मैंने बनाई है वो मैं दूँगी, जो कि मैं अभी मिल्क में इसे मिला रही हूँ। बेटू रेडी। ये रोती बहुत है, जब मैं जैसे पिलाती हूँ बहुत रोने लगती है, और पिलाना तो पड़ेगा। अभी आप हंस रही हो, फिर आप रोने लगोगे। रोते नहीं है, ये जरूरी है बेटा आपके लिए। कुछ इस तरह से एकदम लिक्विड लिक्विड हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं ड्रॉपर की हेल्प से पिलाती हूँ, चम्मच से नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि चम्मच से पिलाती हूँ तो यहाँ साइड से निकाल देती है। ड्रॉपर से क्या डायरेक्ट अंदर चला जाता है, तो मैं इस ड्रॉप की हेल्प से इसको पिला देती हूँ। देखिए ये 1 ड्रॉप भर गया, ये समथिंग 2 ड्रॉप रहता है, तो ये मैं आराम से पिलाती हूँ। 1 ड्रॉप पिलाती हूँ तो ये निकाल भी देती हूँ मुँह से। रुमाल लेना जरूरी है साथ में। चलो बेटू, रो रो के सबको अच्छी जगह मत देना, नीचे खचक गया है। रेडी रेडी, 1 2 3 एंड गो। वाह, इस बार तो पी लिया आपने। अच्छा लगा। तो थोड़ा जो बच रहा है मैं वो डाल दूं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बस। नीचे भी हो गया थोड़ा सा। ओ मेरा बेटा। तो हमने इसको कुट्टी पिला दिया है, जो कि सर्दी खांसी जुकाम से मिलेगी इससे राहत। और जो खारक होती है उससे बच्चे होते हैं मोटे, आई मीन हेल्दी। मोटा मतलब हेल्दी, हेल्दी मीन्स नो बीमारी, नो डॉक्टर्स, बच्चा रहेगा हेल्दी, आपके बच्चे का बढ़ेगा वेट। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यही सब चीज़ें ट्राई करती हूँ, बच्चे को देती रहती हूँ। और जब ज़्यादा जैसे सीना भर जाता है, घर पे घर छाती करती है, तो आप अजवाइन की पोटली बना, अजवाइन को तवे पर सेक लीजिए और उसे कॉटन के कपड़े में डालकर उसको हल्का गर्म रहने दीजिए, और बच्चे की छाती पे हल्का सरसों का तेल मल के धीरे धीरे कपड़े के ऊपर से, डायरेक्ट स्किन पे नहीं, कपड़े के ऊपर से ऐसे ऐसे सिकाई कीजिए। उससे भी क्या होता है, जो छाती का कफ होता है ना, वो बच्चे के उल्टी के द्वारा निकलने लगता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।